everyone. सुमित दिस साइड फ्रॉम कैरियर अलाइन और मैं सुमित हूँ कैरियर अलाइन से। और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज आफ्टर 12th कैरियर सीरीज एपिसोड 2। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, आफ्टर 12th कैरियर सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे हम डेली बेसिस पे डिस्कस करेंगे आफ्टर 12th के बाद आपके पास कौन कौन से कैरियर ऑप्शन हैं। तो आज हम जो दूसरा कैरियर ऑप्शन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कैरियर इन साइकोलॉजी। पहला जो हमारा एपिसोड है वो है कैरियर इन फॉरेंसिक साइंस का। आई होप आप लोगों ने देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो डेफिनेटली, अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं या कैरियर एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको वो लेक्चर देखना चाहिए जिसमें आपको फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड सारा डिटेल्स, एग्जामिनेशन, प्लेसमेंट एंड एवरीथिंग, सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। एंड आफ्टर ये लेक्चर्स मैं लिंक भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, सो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो यू कैन गो थ्रू। सो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपको लगता है कि पर्टिकुलर किसी कैरियर ऑप्शन या एग्जामिनेशंस के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, तो डेफिनेटली आई विल ट्राई कि मैं उस पर आपको एक डिटेल्ड में वीडियो दे पाऊँ। तो डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं कि साइकोलॉजी है क्या एग्जैक्टली। तो बेसिकली जो साइकोलॉजी है वो एक साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन माइंड की और ह्यूमन बिहेवियर की, जहाँ पे जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो ह्यूमन इमोशंस हैं, ह्यूमन बिहेवियर हैं, मेंटल प्रोसेस हैं, इनको जानने का ट्राई करते हैं, साथ ही साथ इनको स्टडी करने का ट्राई करते हैं। साथ ही साथ आज के टाइम पे हम देखें तो साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजी फील्ड है, वो आज के टाइम पे एक फास्ट ग्रोइंग कैरियर ऑप्शन है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं, आपका प्लान है, आपका इंटरेस्ट है ह्यूमन इमोशंस पे, ह्यूमन बिहेवियर पे, मेंटल प्रोसेस पे, तो डेफिनेटली यू कैन प्लान फॉर द साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी में भी बहुत सारे कोर्सेस होते हैं, तो डेफिनेटली अभी हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी जो है, आफ्टर 12th के बाद आप साइंस स्टूडेंट हैं, आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है, आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं, ह्यूमैनिटी स्टूडेंट है, डजेंट मैटर, आप किसी भी स्टूडेंट ह्यूमैनिटीज आर्ट या साइंस के स्टूडेंट हैं, किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लास 12th कंप्लीट होना चाहिए। और ये मेन आपका जो है क्लास 12th कंप्लीट होना चाहिए। तो मेन इज बेसिकली ये है, आपका स्ट्रीम मैटर नहीं करता, किसी भी स्ट्रीम के आप स्टूडेंट हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। और बाकी इंटरेस्ट की बात करें, अगर आपका प्लान इंटरेस्ट है ह्यूमन बिहेवियर में, एम्पैथी में, कम्युनिकेशंस में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, राइट, तो डेफिनेटली आप इसके लिए प्लान कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे, आफ्टर 12th के बाद कौन कौन से कोर्सेस हैं या क्या क्या पाथवे हो सकता है, तो डेफिनेटली आफ्टर 12th के बाद आप अंडर ग्रेड के लिए जाएंगे, तो अंडर ग्रेड में आपको 3 ईयर के प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार अकॉर्डिंग 4 ईयर के भी कुछ कॉलेजेस ऑफर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो 4th ईयर रिसर्च का है। बट हाँ, ग्रेजुएशन आपका जो 3 ईयर का है उसमें यू कैन प्लान फॉर द बी इन साइकोलॉजी, बीएससी इन साइकोलॉजी एंड बी ऑनर साइकोलॉजी है, साथ ही साथ अप्लाइड साइकोलॉजी के लिए भी आप प्लान कर सकते हैं। अब बीए साइकोलॉजी है, बीएससी साइकोलॉजी है, बी ऑनर साइकोलॉजी है और बी अप्लाइड साइकोलॉजी है, तो इनमें भी डिफरेंसेस होते हैं। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं फॉर द बीए साइकोलॉजी के लिए, तो बीए बेसिकली जो बीए इन साइकोलॉजी होता है, ये बेसिकली थ्योरी बेस्ड होता है। अगर आपका प्लान है फॉर द काउंसलिंग के लिए, एचआर के लिए, ऐसे प्लान कर रहे हैं आप कैरियर ऑप्शन के लिए, डेफिनेटली आप प्लान कर सकती हैं बीएन साइकोलॉजी के लिए। बीएससी साइकोलॉजी की अगर हम बात करें, बीएससी साइकोलॉजी बेसिकली साइंटिफिक होता है, साइंस रिसर्च होता है, क्लिनिकल रिसर्च के लिए होता है। अगर आपका प्लान है फॉर द क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए, तो उस केस में भी फिर आपको बीएससी साइकोलॉजी के लिए प्लान करना चाहिए। अब ये दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगर हमें बीएससी साइकोलॉजी करना है, तो बीएससी साइकोलॉजी करने के लिए हमारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या बायोलॉजी होना चाहिए? नहीं, तो ये कंपलसरी नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज जो है, अगर आपके पास ह्यूमैनिटीज है तो उससे भी आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर द बीएल साइकोलॉजी ऑनर्स के लिए। जैसे एज अ एग्जांपल नहीं, इज फॉर द सीयूईटी यूजी के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो ऑफर करता है, ये कर्नाटका सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो ऑफर करता है, ये बीएससी इन साइकोलॉजी ऑफर करता है। और बीएससी इन साइकोलॉजी के लिए सीयूईटी में 3 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट सेक्शन इज लैंग्वेज, सेकंड सेक्शन डोमेन,
डोमेन जो आपके 12th में सब्जेक्ट्स होते हैं, थर्ड सेक्शन होता है जनरल टेस्ट। तो बेसिकली इसमें आपको एक लैंग्वेज और जनरल टेस्ट ही प्रिपेयर करना होता है, डोमेन प्रिपेयर नहीं करना, डोमेन प्रिपेयर नहीं करने पड़ता है। तो मीन्स अगर आप ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट हैं तो भी आप बीएससी इन साइकोलॉजी में प्लान कर सकते हैं, अगर आपका प्लान है फॉर द साइंटिफिक रिसर्च एंड ह्यूमन ब्रेन को लेकर के, अगर आपका इंटरेस्ट है, राइट, तो न्यूरो साइंस वगैरह के लिए तो यू कैन प्लान फॉर द क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड, तो यू कैन प्लान। साथ ही अगर आपका प्लान, अगर आपको सीयूटी के बारे में पता है या आप डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं सीयूटी के रिगार्डिंग, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं इसके लिए सीयूटी का डिटेल्ड आपको वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको सीयूटी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बीए ऑनर्स साइकोलॉजी की बात करें तो बीए ऑनर्स जो साइकोलॉजी होता है वो डीप स्टडी होती है। ऑनर्स मीन्स किसी भी सब्जेक्ट में स्पेसिफिकेशन हो जाना आपका। तो बीए साइकोलॉजी जो होता है बेसिकली डीप स्टडी होती है, और हायर स्टडी के लिए अगर आप जाना चाह रहे हैं लाइक पीएचडी हो गया वगैरह, तो उसके लिए फिर आप बीए ऑनर्स साइकोलॉजी के लिए जा सकते हैं। इसके बाद बीए अप्लाइड की बात करें, अप्लाइड मीन्स होता है, बीए अप्लाइड मीन्स मोस्टली प्रैक्टिकल्स आपका होता है, प्रैक्टिकल कोर्सेस होता है, जॉब ओरिएंटेड होता है। साथ ही साथ प्रैक्टिकल बेसिकली आप ये मान करें मोस्टली जो पार्ट होता है बीए अप्लाइड का, इसमें आपका प्रैक्टिकल होता है। डीयू की बात करें, डीयू बीए इन साइकोलॉजी ऑफर करता है और बीए अप्लाइड साइकोलॉजी ऑफर करता है। तो ये दोनों कोर्सेज जो हैं आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। नेक्स्ट हम, अगर कोई स्टूडेंट पीजी में है, यू अंडर ग्रेड में है और पीजी के लिए प्लान कर रहे हैं, तो डेफिनेटली पीजी के लिए आप फिर एमए एमएससी इन साइकोलॉजी है, एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी है, एमए काउंसलिंग साइकोलॉजी है, स्पेसिफिकेशंस मिल जाते हैं मास्टर्स में आपको। आगे फिर अगर आपका प्लान है तो एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी, या आप रिसर्च के लिए पीएचडी के लिए जा सकते हैं। या आपका, अगर आप 12th स्टूडेंट है तो आपका जो पाथवे हो तो डेफिनेटली वो भी आपका अंडर ग्रेड, फिर आपका पोस्ट ग्रेड होता है, देन फिर आप रिसर्च वगैरह पीएचडी या एमफिल या पीएचडी के लिए जा सकते हैं। अभी बात करें एग्जामिनेशन की, तो इंडिया में अगर आप प्लान कर रहे हैं फॉर द टॉप यूनिवर्सिटीज के लिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन हैं जिनके लिए आपको प्लान करना चाहिए फॉर द बीए इन साइकोलॉजी ऑनर्स के लिए। पहला जो मेन एग्जामिनेशन है मैंने आपको बताया फॉर द सीयूटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। यूजी और पीजी के लिए दोनों एग्जामिनेशंस होते हैं सेपरेटली। आपको यूजी का फॉर्म फिल करना है तो डेफिनेटली सीयूटी यूजी नाम से होगा, जिसमें 200 प्लस यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज 50 प्लस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज भी आपको मिल जाते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं और डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी हैं। तो ओवरऑल अदर सेंट्रल इंस्टीट्यूट भी हैं। तो ओवरऑल आपको 200 प्लस यूनिवर्सिटीज मिलेंगी जिसमें कि आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ लिमिट नहीं है, आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के लिए, मल्टीपल कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कॉम्बिनेशन। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की लिमिट होती है, लास्ट ईयर 5 की थी, फर्स्ट ईयर एक भी नहीं थी, सेकेंड ईयर 6 की थी, बट लास्ट ईयर 5 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन के साथ आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज और कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम अगर आप चाहते हैं कि सीयूटी के लिए डिटेल्ड वीडियोस, तो आप मुझे बताएं, मैं डेफिनेटली उस चीज़ पे डिटेल्ड वीडियो आपको दूंगा। इसके बाद सीयूटी में आपको टॉप यूनिवर्सिटीज़ मिल जाती हैं, जैसे डीयू है, बीएचयू है, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है। इसके बाद कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं, जैसे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है, साथ ही साथ इसमें आपको नार्सी मॉन्जी भी मिल जाता है, और कुछ अदर कॉलेजेस भी होते हैं जो बेसिस ऑन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन या बेसिस ऑन द क्लास 12th के बेसिस पे आपको आपका एडमिशन्स लेते हैं, राइट। इसके बाद पीजी के लिए भी सेम सीयूटी पीजी है, इसके बाद टिस मुंबई का है, टाटा इंस्टीट्यूट है, राइट। इसके बाद डीयूईटी है, यूनिवर्सिटी लेवल पे अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं। तो ये हो गया। देखिए, यूनिवर्सिटीज की डिस्कस करें तो टॉप यूनिवर्सिटीज जो हैं इंडिया में फॉर द साइकोलॉजी के लिए, तो कुछ पहले हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे, फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में आपके डीयू में 3 कॉलेजेस आ जाते हैं, लेडी श्री राम कॉलेज आ जाता है, एलएसआर हिंदू कॉलेज आ जाता है, और सेंट स्टीफन कॉलेज डीयू आ जाता है। ये 3 कॉलेज अंडर डीयू हैं। यू कैन प्लान जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस टिस मुंबई, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस, और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। ये टॉप यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया की फॉर द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज इफ यू आर प्लानिंग। और इन सारी यूनिवर्सिटीज के लिए आपको सीयूईटी का एंट्रेंस एग्जाम ही अपीयर करना पड़ेगा। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो आपको क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, और नार्सी मोंची मुंबई, अमेठी यूनिवर्सिटी, अशोका यूनिवर्सिटी, मणिपाल यूनिवर्सिटी, सिम्बायोसिस कॉलेज ऑफ आर्ट एंड कॉमर्स।
इसके बाद आपको मैंने एलपीयू बताया, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गया, राइट, कलगुड़िया यूनिवर्सिटी है। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी यू कैन प्लान। बट हाँ, फर्स्ट अगर हम टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो डेफिनेटली ये जो मैंने आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नाम बताए, तो यू कैन कंसीडर, राइट। एंड इसमें आपको कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो अंडर गेट से ही आपको स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड कराते हैं साइकोलॉजी में, राइट। और जैसे आपको जैसे कर्नाटका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आपको क्लिनिकल साइकोलॉजी ऑफर करता है और हेल्थ साइकोलॉजी ऑफर करता है हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, राइट। तो यू कैन प्लान। और हाँ, स्पेशलाइजेशंस की बात करें, आपको मास्टर्स में या अंडरग्रेड में भी मिल जाता है। तो आपको जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी है, काउंसलिंग साइकोलॉजी है, एजुकेशन साइकोलॉजी है, ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है, जो इसमें एक अच्छी ग्रोथ है, फॉरेंसिक साइकोलॉजी है। फॉरेंसिक साइकोलॉजी के साथ और भी कि अगर आप प्लान कर रहे हैं फॉरेंसिक साइकोलॉजी के लिए या फॉरेंसिक के बारे में जानना चाह रहे हैं, जो हमारा आफ्टर 12th कैरियर सीरीज का फर्स्ट पार्ट है वो फॉरेंसिक साइंस की कैरियर के बारे में ही है, कैरियर इन फॉरेंसिक साइंस। तो डेफिनेटली आप कैरियर अलाइन के यूट्यूब पेज पर जाकर के डिटेल्ड में वीडियो देख सकते हैं। हेल्थ स्पोर्ट चाइल्ड साइकोलॉजी, ये आपके स्पेसिफिकेशंस हो जाते हैं अगर आप पर्टिकुलर इंटरेस्टेड हैं किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक फील्ड में जाने के लिए। दूसरा, अगर हम बात करें जॉब प्रोफाइल क्या होती हैं आफ्टर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, तब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट है, स्कूल काउंसलर है, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है, राइट। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट हैं, एचआर टैलेंट एनालिस्ट के लिए जा सकते हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर काउंसलर्स पे आपकी मीन्स वहाँ पे काउंसलर्स होते हैं आप एनजीओज में, और रिसर्च असिस्टेंट होते हैं, साइकोलॉजी असिस्टेंट असिस्टेंट लेक्चर्स है, ये प्रोफेसर्स के लिए भी अगर आप एकेडमिक्स वगैरह के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये आपके पास ऑप्शंस होते हैं। कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ में आपके पास हॉस्पिटल्स हैं, मेंटल हेल्थ क्लिनिक हैं, स्कूल्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, एनजीओज हैं, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एचआर डिपार्टमेंट है, कॉर्पोरेट्स के लिए आप प्लान कर सकते हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, स्पोर्ट एकेडमिक्स हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, और प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और सैलरी एक्सपेक्टेशंस की बात करें, और तो सैलरी एक्सपेक्टेशंस में आफ्टर अंडरग्रेड आपको फ्रेश फ्रेश ग्रेजुएट पे आपको 2 to 4 लाख एलपीए तक के प्लेसमेंट होते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट पे आपको 4 to 7 के एलपीए होंगे। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पे 6 to 12 एलपीए, और प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए अगर आप जाते हैं तो 1000 to 3000 पर सेशन चार्ज कर सकते हैं, जो अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस भी रहता है। तो ये कर सकते हैं। अब बात करते हैं साइकोलॉजी क्यों। अगर आपका डिसाइडेड है तो डेफिनेटली, अगर आपका नहीं डिसाइडेड है तो साइकोलॉजी क्यों प्लान करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ग्रोइंग सेक्टर है, ग्रोइंग डिमांड है, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बढ़ रही है आज के टाइम पे, और इस वजह से जो साइकोलॉजी जो सेक्टर है, ये ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है। जो आपका मेंटल हेल्थ या साइकोलॉजी वाला सेक्टर है, ये है सेक्टर अभी कितनी एग्जैक्टली है, नंबर्स भी हम क्लियर करेंगे, डोंट वरी। तो डाइवर्स एप्लीकेशन है, इट्स इज नॉट कि आप साइकोलॉजी हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं तो आपको केवल और केवल काउंसलिंग तक ही सीमित है, आपको काउंसलिंग ही करनी है, नहीं। काउंसलिंग के साथ में आज के टाइम पे साइकोलॉजी आपको बहुत डाइवर्स है। आपको टेक में भी काम करने का अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप स्पोर्ट्स में भी, टेक में, फॉरेंसिक में भी मल्टीपल डाइवर्स कैरियर ऑप्शंस होते हैं अगर आप प्लान कर रहे हो फॉर द साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज नॉट मीनिंग कि आप केवल काउंसलिंग करनी है, राइट। आज के टाइम पे बहुत डाइवर्स फील्ड है। ग्लोबल मोबिलिटी है, अगर आप इज नॉट कि ओनली केवल इंडिया में ही आपको प्लान करना है, इफ यू आर प्लानिंग फॉर द अब्रॉड तो आपके पास मल्टीपल कैरियर ऑप्शंस होते हैं, यू कैन प्लान फॉर द इंडिया अब्रॉड बोथ। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन है, आज के टाइम पे जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रहा है, टेक्नोलॉजी के भी बारे में एक सेपरेट स्लाइड है, आई विल टेल यू, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा क्या ग्रोथ है और क्या इम्पैक्ट है टेक्नोलॉजी का। सोशल इम्पैक्ट है, अगर हम बात करें डायरेक्टली इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, जब आप किसी की लाइफ को इम्पैक्ट कर रहे होते हैं डायरेक्टली तो डेफिनेटली एक सोशल इम्पैक्ट भी आप डालते हैं एज अ साइकोलॉजिस्ट। लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, राइट। व्हेन आप साइकोलॉजिस्ट होते हैं तो डेफिनेटली लाइफ लॉन्ग आपको
चीज़ों को सीखने को, समझने का मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है। हम कुछ डेटा फैक्ट फिगर देखेंगे जिससे आपको हेल्प होगा डिसीजंस लेने में। अकॉर्डिंग टू द डेटा 2020 2020 टू 2030 की भी जो साइकोलॉजी की जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ है वो 14% है ग्लोबली। और इंडिया में हेल्थ मार्केट देखें 2020 2030 तक वो 4.1 बिलियन यूएसडी डॉलर का होगा, राइट। और आज के टाइम पे मैंने बताया मेंटल हेल्थ है, डिजिटल मेंटल हेल्थ है, तो इन की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है, राइज हो रही है। कितनी, ये भी अभी डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करते हैं। क्लिनिकल काउंसलिंग की जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ है वो 22% है, कॉर्पोरेट साइकोलॉजी की है 35% है, एजुकेशन साइकोलॉजी की 18% है, फॉरेंसिक की 40% है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की 30% और डिजिटल मेंटल हेल्थ जो है वो बूम पर है, 150% का ग्रोथ, राइट। तो मीन्स ये ग्रोथ है, डेटा मैंने आपको बताया। तो इसके बाद साथ ही स्पेशलाइजेशन वगैरह मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जैसे न्यूरो साइकोलॉजी है 28% है, स्पोर्ट फॉरेंसिक का मैंने आपको ऑलरेडी बताया, रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी का 20% ग्रोथ रेट है। और ये हो गया। इसके बाद हम कुछ और डेटा के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर आपका प्लान है एकेडमिक्स के लिए, राइट, तो एकेडमिक्स की अगर हम बात करें तो साइकोलॉजी एंड एवरीथिंग तो डिस्कस हो गया। अगर आप एकेडमिक्स के लिए इंटरेस्टेड हैं जो भी स्टूडेंट, तो अकॉर्डिंग टू द आईसीएमआर ग्रांट्स, जो आईसीएमआर है वो मेंटल हेल्थ रिसर्च के लिए 2023 टू 2028 तक के लिए आईसीएमआर ने 200 प्लस करोड़ का ग्रांट दिया हुआ है, राइट। इसके बाद पीएचडी पोजीशंस की बात करें, 1200 प्लस एनुअल इन साइकोलॉजीज में लोग रिसर्च के लिए अप्लाई करते हैं। देन एकेडमिक्स कैरियर पाथ की बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर में आपको 7 to 10 लाख एलपीए तक के प्लेसमेंट्स होते हैं। एज अ प्रोफेसर आप 12 to 18 लाख पर एनम, एंड रिसर्च साइंटिस्ट पे आपको 8 to 15 लाख पर एनम तक के प्लेसमेंट होते हैं, राइट। अभी मैं आपको बता रहा था, मैंने आपको बताया कि साइकोलॉजी में टेक या टेक्नोलॉजी किस तरीके से हेल्प करता है। तो आज के टाइम पे देखिए तो इमर्जिंग अकॉर्डिंग टू 2023 तक एआई असिस्ट करता है एज अ थेरेपी टूल, राइट। एज अ साइकोलॉजिस्ट वो आपको हेल्प होता है। इसके बाद डिजिटल असेसमेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप असेसमेंट कर सकते हैं ह्यूमन को। और वी आर एक्सपोजर थेरेपी है, और साथ ही साथ जो बिहेवियरल प्रोडक्शंस हैं उसको डेटा एनालिटिक्स के थ्रू दिखाया जा सकता है ग्राफिकल वे में, राइट। और क्रॉस कल्चर काउंसलिंग कॉम्पिटेंसेस है। और टेक साइकोलॉजी कन्वर्जेंस की बात करें तो कुछ बायो फीडबैक डिवाइसेस हैं, 40% की ग्रोथ है उनमें। और मेंटल हेल्थ एप्स पे 150 मिलियन यूजर्स होंगे 2023 तक, तो डेफिनेटली एक अच्छे नंबर है। वेरेबल टेक इंटीग्रेशन जो है, जैसे स्ट्रेस है, स्लीप है, मूड ट्रैकिंग है, इन पे जो बेसिकली है एक अच्छी ग्रोथ है। तो डेफिनेटली टेक वाइज भी जो है वो। इसके बाद कैरियर रोड मैप की बात करें, इफ़ यू आर क्लास 12th स्टूडेंट, हम अज्यूमिंग कि आप क्लास 12th में हैं, तो आपका 5 ईयर साइकोलॉजी जो प्लान है 2026 में यू विल कंप्लीट योर 12th, राइट। और 26 to 30 31, तो फर्स्ट 3 ईयर आप बीए बीएससी साइकोलॉजी ऑनर्स करते हैं, सॉरी नॉट ऑनर्स, बीए और बीएससी करते हैं साइकोलॉजी में। देन प्लस इंटर्नशिप आप करते हैं, एंड 4 5th ईयर में आप मास्टर्स अपना कंप्लीट करते हैं स्पेशलाइजेशन के साथ। 6 to 7 ईयर पे अगर आपका प्लान है फॉर द रिसर्च वगैरह या एमफिल के लिए, तो यू कैन प्लान, या तो फिर आप वर्क एक्सपीरियंस लेंगे। देन अकॉर्डिंग टू 8 ईयर आप सीनियर रोल्स पे होंगे, प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे होंगे, या आपका प्लान है एंटरप्रेन्योरशिप या कुछ अपना करना है। ये मैंने आपको सारा डिटेल बता दिया फॉर द साइकोलॉजी ऑनर्स के लिए। इफ यू हैव एनी डाउट, कोई क्वेरी है, कुछ जानना चाह रहे हैं, तो आप कैरियर अलाइन में कनेक्ट कर सकते हैं। और कैरियर अलाइन के बारे में आपको एक मैं शॉर्ट बता देता हूँ। कैरियर अलाइन जो है बेसिकली एक कैरियर काउंसलिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हम पर्सनलाइज कैरियर असेसमेंट प्रोवाइड कराते हैं, इंट्रेंस एग्जाम स्ट्रेटजी प्रिपरेशन,
कॉलेज सिलेक्शन, एप्लीकेशन गाइडेंस, डॉक्यूमेंटेशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन, लॉन्ग टर्म कैरियर रोड मैपिंग है, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप 8 to 12 स्टूडेंट हैं, कॉलेज में हैं, और अगर आपका डाउट है कैरियर को लेकर के किसी भी स्टेज पे, साथ ही साथ अगर आपका प्लान है इंटर्नशिप, अगर आप कंफ्यूज हैं स्ट्रीम सिलेक्शन, अगर आप 9th में हैं, 10th में हैं, स्ट्रीम सिलेक्शंस